लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो दो बात बड़ी प्रमुखता से, एक दो आदमी मिलकर सारा डिसीजन लेते रहे। हाँ, संजय यादव की उसमें मुख्य भूमिका थी। हमारे ऐसे लोग दरवाजे पर खड़े रहे। 25 बार हमने प्रयास किया कि उनसे मुलाकात हो। तेजस्वी यादव से बात तो नहीं, संजय यादव से भी कुछ लोगों ने नेता मिलना भी चाहता था तो मिलने का मौका नहीं दिया था, पिक एंड चूज किया जाता। नहीं, तेजस्वी यादव से डबल पीपी वाला बात में हम समझते हैं कि बड़े पैमाने पर पीपी पैसा चला। दोनों चला। और एक सबसे बड़ी बात थी कि कलेक्टिव लीडरशिप का कोई माने नहीं, सामूहिक नेतृत्व बिल्कुल नहीं था। वो तो ठीक व्यक्तिगत है, नहीं, बहुत बड़ी बात है। कभी फैसला राज्य के अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल थे, मंगलीलाल मंडल से कभी पूछा गया क्या? उनके राय से एक आदमी को टिकट दिया गया? विरोधी मुसलमान में नेता हमारे सिद्दीकी साहब थे और बड़े नेता हैं। ये संजय यादव हो चाहे तेजस्वी जी हो, इनसे बहुत ऊंचे हैं। इनकी सोच भी बहुत जबरदस्त है। और पुराने नेता कहिए, चाणक्य कहिए, जो भी कहिए, सब कुछ संजय जी। हमको लगता है बड़ा दुख है। पहले भी कहा था, जब रैली अलग से होने लगा और कांग्रेस से इसका धारा लगता था थोड़ा डीपर हो रहा, उस समय उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया था और उसने कहा था कि वक्त आ गया है कि तेजस्वी को मैदान में चला जाए, जेल जाना पड़े, जो भी जाना पड़े। SIR के सवाल पर बिल्कुल जेल जाना चाहिए और बड़ा व्यापक पैमाने पर मास को ऑर्गेनाइज करके मूवमेंट पे जाना चाहिए। एक बात सही रास्ता, क्या हुआ नहीं हुआ सो आप देखिए, उस पर हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। हम इतनी ही बात कहेंगे कि बुरा तो तब हो गया, हद तो तब हो गया जब चाणक्य ने भूमिका अदा कर दिया परिवार के अंदर। और परिवार जिस तरह से चुनाव के पहले ही टूटा, लोगों में लग रहा था कि परिवार का टूटना ठीक नहीं है। और सवाल अब विशुद्ध राजनीति की यह है कि आप पर पार्टी ने कार्रवाई की और आपका पार्टी से क्यों मोह भंग हुआ? पहले मोह भंग हुआ तब पार्टी ने कार्रवाई की। नहीं, मोह नहीं भंग हुआ। कहा जा सकता है कि हमने जो किया है उसके चलते किया गया, लेकिन जो नतीजे आए, कथनी और करनी में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बहुत काफी फर्क था। हम राज्य के उपाध्यक्ष थे, हमारी कितनी उपयोगिता थी नहीं थी, ये दुनिया जानती है कि बिहार के अंदर जब एक नए तरह का डिक्टेटरशिप पैदा ले रहा था, जिस जमाने में परिवर्तनगामी शक्तियां लाचार थी, इंसानियत पनाहों की तलाश में दर दर का भिखारी बन रहा था, कोई बोलने वाला नहीं था। उस समय हमने विरोध पक्ष की भूमिका अकेले अदा करके अपने समाज को जुटाकर पहले कुर्मी चेतना हमारे लिए, फिर लवकुश महाकन्वेंशन करके बिहार में परिवर्तन किया था। आपको नहीं, पूरे देश और प्रदेश को तो गंभीरता से याद होगा। लेकिन हमने उस पार्टी में जाकर देखा, हमको लगा कि नीतीश बाबू 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है और यहाँ का जो मौलिक समस्या है, बेरोजगारी का समस्या है, पलायन रोकने का सवाल है, खेत में पटवन का सवाल है, कल कारखाना लगाने का सवाल है, महंगाई रोकने का सवाल है, भ्रष्टाचार रोकने का है, शिक्षा बढ़ाने का सवाल, दवाई पढ़ाई सिंचाई की व्यवस्था, कार्रवाई की व्यवस्था करने का सवाल है। इसमें बिहार सरकार हो चाहे डबल इंजन की सरकार हो, यह फिसड्डी साबित हुई है। अगर बताने लगेंगे तो बहुत बात होगी। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, लुटा दिया। हम लोग जिस समय विधायक थे 22,000 करोड़ का बजट होता था, आज 3,26,000 का बजट है। आप समझ सकते हैं कि कई गुना। लेकिन आपने जो मूल सवाल उठाया, उसका मूल कारण हम ये समझते हैं कि कथनी और करनी में फर्क। हमारे नेता, नए नेता थे, उन्होंने बार बार मीटिंग्स में कहा, विभिन्न जिलाओं के दौरे पे कहा, विभिन्न आयोजनों में कहा कि हम डबल पीपी पार्टी में चलने नहीं देंगे। डबल पीपी का मतलब पैरवी और पैसा नहीं चलेगा, आगा पीछा नहीं चलेगा। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो दो बात बड़ी प्रमुखता से हुई, एक दो आदमी मिलकर सारा डिसीजन लेते रहे। संजय यादव, हाँ, संजय यादव की उसमें मुख्य भूमिका थी। हमारे ऐसे लोग दरवाजे पर खड़े रहे। 25 बार हमने प्रयास किया कि उनसे मुलाकात हो। तेजस्वी यादव से
बात तो नहीं संजय यादव संजय यादव से भी और तेजस्वी जी से भी, जी लेकिन सुनने में यह आया हम्म, हमारे ऐसे लोग, हम्म, पूरा बिहार जानती है, हम भी 15 वर्ष से मिले रहे हैं हम्म, और उनके बाबूजी के खिलाफ हम चुनाव लड़े हैं हम्म, और परिवर्तन करने में और जीते भी हैं जीते हैं, नहीं निर्दलीय 2-2 जगह सब एक एक बार जीते हैं। जी कोई साधारण बात नहीं थी, हाँ हमारा कोई जात पात और पैसा वाला हम आदमी नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव की बात छोड़िए, संजय यादव से मुलाकात संभव नहीं हो सका। संजय यादव का एक चौकड़ी था जी जिसमें यहाँ के हिलसा के भी नेता है, प्रवक्ता कहे जाते शक्ति हैं, सिंह यादव, एमएलसी एक है, कारी सोहेब, कारी नहीं सोहेब, नहीं, हाँ कारी साहब को मैं नहीं जानता हूँ, मैं शक्ति जानता सिंह था यादव, सुनील, हाँ सुनील सिंह जी सुनील है। सिंह जी, ऐसे लोग हैं, हम उनके डेरे पर गए थे, जो बिहेव किया, हम्म, सच्चाई है कोई ऐसा ऐसा बाल बच्चा हमको है, हम्म, लेकिन जो बिहेव किया हम्म, तो लोगों से संपर्क अथी बोल चाल बिल्कुल कनेक्शन कट ऑफ करवा दिया कुछ लोगों ने। हम्म, नेता मिलना भी चाहता था तो मिलने का मौका नहीं दिया था, पिक एंड चूज किया जाता नहीं था। तेजस्वी यादव और से डबल पीपी वाला बात में हम्म, हम समझते हैं कि बड़े पैमाने पर पीपी पैसा पैसा पैरवी चला दोनों चला। तेज और एक सबसे बड़ी बात थी कि कलेक्टिव लीडरशिप का कोई माने नहीं था, सामूहिक नेतृत्व बिल्कुल नहीं था, नहीं वो तो ठीक है व्यक्तिगत नहीं। तेजस्वी बहुत बड़ी बात है, जी कभी फैसला राज्य के अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल थे, हम्म, मंगलीलाल मंडल से कभी पूछा गया क्या? हम्म, उनके राय से एक आदमी को टिकट दिया गया? विरोधी मुसलमान में नेता हमारे सिद्दकी साहब थे हम्म, और बड़े नेता हैं, हम्म, ये संजय यादव हो चाहे तेजस्वी जी हो, इनसे बहुत ऊंचे हैं, हम्म, इनकी सोच भी बहुत जबरदस्त है और पुराने समय में क्रांतिकारियों के जमात में रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ रहे, राम मनोहर लोहिया, ये विचारधारा के आधार पर चले हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के विचारधारा नहीं, पर चले। संजय यादव तो चाणक्य हैं आरजेडी के, आप उन पर चाणक्य उनके कुछ नहीं, सब चाणक्य का ठिकरा फूट गया। हम्म, और परिवार जिस तरह से टूटा है, हम्म, पार्टी तो टूट ही गया, हम्म, पार्टी का सपना टूट गया, हम्म, पार्टी के कैडर का जो रात दिन लगा हुआ था, लालू यादव जी का, लालू यादव जी ठीक है खून खराबा और जंगल राज गया हुआ, लेकिन संक्रमण कालीन दौर था और गरीबों को आवाज दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस आवाज के बुनियाद पर गरीबों को उन्होंने जमा किया था, अब बोलिए कैसा थे? कहा कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कुर्मी को एगो वोट दिया, पूरे एगो टिकट दिया पूरे बिहार में, हमारे ऐसा आदमी लोग था, नॉन फिगर था, उसको टिकट नहीं दिया गया और 14 को भूमिहार को दिया गया। यही है सामाजिक न्याय। अच्छा उसमें भी क्या कैरेक्टर, जी किन किन लोगों का क्या कैरेक्टर, सूरजभान सिंह को दिया गया, यहाँ एक छोटू नाम का है अस्थामा में दिया गया, न कभी घर न कपौ न पाटली न पौआ, कहाँ से लाया गया? सुनने में आता है कि बहुत बड़ा खर्चा किया और इसको शक्ति यादव और इन्होंने मैनिपुलेट किया। तो हम कहना ये चाहते हैं कि व्यक्तिवादिता भयानक हुई। संजय यादव, तेजस्वी यादव से तो छोड़िए, आपका फोन नहीं उठा होगा, हमको मालूम है, बात नहीं न हो कभी नहीं कभी नहीं उठा। संजय यादव ने कभी फोन उठाया या मैसेज का जवाब दिया या नहीं दिया, और कितनी बार आपने संजय यादव को फोन किया? नहीं, संजय यादव को हमने सैकड़ों बार फोन किया। जब मीटिंग में जाते थे तो चूंकि हम भी वरीय उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, तो वहाँ भी हम आमंत्रित सदस्य हुआ करते थे, प्रणाम पाती होता था। लेकिन कभी भी शुरू में 2 बार हमको कहा कि जी आपका टिकट होके आप तैयारी में लगिए। तेजस्वी जी से हमने पूछा जी कार्यालय अब ले अब तो बहुत कम समय है, तो हाँ कहा कि जी ठीक है खोलिए ना। तो हम संजय जी बाहर में मिल गए लालू जी के डेरा पर, तो हम बहुत कम जाते थे। संजय जी से पूछा कि भाई तेजस्वी जी ने कहा है आपका क्या है, तो जी हाँ खोलिए। लेकिन सच्चाई है कि काम करने वाले लोगों का, हम भी वरीय उपाध्यक्ष थे, हमसे कभी राय नहीं लिया गया और पार्टी के अंदर राय लेने की परिपाटी है ही नहीं है। इंडिविजुअलिज्म का पराकाष्ठा है और सब पार्टी में समझता था कि 2-3 आदमी ही मिलकर सब करते हैं। नेता तेजस्वी जी हैं और प्रणेता कहिए, चाणक्य कहिए, जो भी कहिए, सब कुछ संजय जी है। तेजस हमको लगता है बड़ा दुख है जी कि शिवानंद तिवारी का एक पोस्ट सामने आया, लंबा चौड़ा पोस्ट था, लेकिन उसमें
2-3 लाइन जो उन्होंने कही कि तेजस्वी यादव ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया, कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी, क्योंकि वो सपने में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता था और मैं उसको झकझोर कर उठाता था कि उठो, संघर्ष करो एसआईआर के खिलाफ, लाठी खाओ, जेल जाओ। हाँ, उसके बाद रोहिणी आचार्य ने जिस तरह की बात कही, उन्होंने कहा कि भाई संजय यादव चाणक्य हैं, रमीज नेमत अगर चाणक्य हैं तो जिम्मेवारी तो लेनी होगी उनको। देखिए, यह बात सच है कि शिवानंद तिवारी जी ने जिस तरह से पहले भी कहा था, जब रैली उली अलग से होने लगा और कांग्रेस से इसका धारा लगता था कि थोड़ा डीपर हो रहा, उस समय उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया था और उसने कहा था कि वक्त आ गया है कि तेजस्वी को मैदान में चला जाइए, जेल जाना पड़े, जो भी जाना पड़े, एसआईआर के सवाल पर बिल्कुल जेल जाना चाहिए और बड़ा व्यापक पैमाने पर मास को ऑर्गेनाइज करके मूवमेंट पे जाना चाहिए। एक बात सही रास्ता, क्या हुआ नहीं हुआ सो आप देखिए, उस पर हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। हम इतनी ही बात कहेंगे कि बुरा तो तब हो गया, हद तो तब हो गया जब चाणक्य ने भूमिका अदा कर दिया परिवार के अंदर, और परिवार जिस तरह से चुनाव के पहले ही टूटा, लोगों में लग रहा था कि परिवार का टूटना ठीक नहीं है। और जब रोहिणी आचार्य टूट गई, जिन्होंने अपना किडनी देकर महान आत्मा लालू जी को जिताया, हम महामानव जीवित किया, हाँ जीवित किया, और महामानव है वो आदमी, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ते रहा, जेल जाते रहा, तब पर भी, लेकिन उनके अरमानों को खून में डुबा दिया इन लोगों ने। अब तेजस्वी जी पर हम दोष नहीं दे सकते, नया नौजवान है, हमको तो बहुत। संजय यादव को दोष दे सकते हैं, रमीज नेमत को दोष दे सकते हैं, नहीं, वो प्रवक्ता जो है राज्य जो लगा रहता है, जिसका कोई आधार नहीं है, शक्ति सिंह यादव की बात, कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं है, नाम लीजिए शक्ति सिंह यादव की हाँ शक्ति यादव भी, और ये 3-4 लोग ही सारा खेल को जो है इधर से उधर करते रहता है। हम तो रोज ऑफिस में 2 घंटा 3 घंटा बैठते थे 2 दिन 3 दिन के बाद। अरे वहाँ नेता एक से एक है आरजेडी में, विचार वाला नेता है, बुजुर्ग नेता है, तजुर्बेकार है, और नेता लालू प्रसाद के एकदम समर्थित है, उन पे समर्पित है, समर्थित नहीं समर्पित है, जान देने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल आपसे है, अब स्थिति यह है कि रोहिणी आचार्य जा चुकी हैं। रोहिणी आचार्य ने बहुत गंभीर आरोप लगाए तेजस्वी यादव पर भी, संजय यादव पर भी, रमीज नेमत पर भी। संजय यादव के प्रेम में तेजस्वी यादव अब भी हैं, संजय प्रेम तेजस्वी यादव का जारी है। आरजेडी को महज 25 विधानसभा की सीटें आई हैं और लालू यादव के घर पर नारेबाजी हुई है। आरजेडी के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि संजय यादव को हरियाणा भेजो। आरजेडी का भविष्य कहाँ देखते हैं, और संजय यादव अगर आरजेडी में बने रहें तब आरजेडी का भविष्य कहाँ देखते हैं? जाहिर बात है, देखिए हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, क्यों, हम पर्सनल मामला है, पार्टी में थे तब तो हमसे राय लिया नहीं गया, और हम लोग भी पढ़ लिख कर राजनीति हैं, ये लोग कितना पढ़ा लिखा जमात है, बहुत विद्वान है, बहुत राजनीतिक पैठ है और बहुत तजुर्बा है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इसलिए जो कुछ हुआ, अपने गलती के चलते भी, यह बात ठीक है, बीजेपी और जदयू वालों ने चुनाव आयोग को इस्तेमाल करके गलत किया, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी भूल है कि अपनी जिस तरह से टिकट के बंटवारा में मनमानापन, एक आदमी के इशारे पर किसी को हटा देना, किसी को जोड़ लेना और डबल पीपी का उल्लंघन करना, बार बार इन्होंने कहा इनके नहीं, एक आदमी के इशारे पर आप नाम क्यों नहीं ले रहे? आप नाम नहीं, नाम तो स्पष्ट है, हम क्या पूरा संजय यादव की बात कर रहे हैं? संजय यादव की बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, 3-4 लोगों का ग्रुप था, 3-4 लोगों का ग्रुप था जिसके संजय यादव, शक्ति सिंह यादव, आपने किसी सुनील सिंह, हाँ 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 हाँ, और तो 4 लोग हैं वहाँ, जिसका कोई काम नहीं है, कोई पार्टी के अंदर उसका कोई महत्व नहीं है, पार्टी संगठन राजनीति समझने वाला नहीं है, वहाँ चापलूसी करता है, तो चापलूसी और पैसा दोनों का चल गया और इसीलिए नतीजा इतना बुरा हो गया। चलिए, हमारे साथ एक बात और हम कहना चाहेंगे कि देखिए, आज जिस अवस्था में है, विभिन्न मुद्दों पर आज तो चर्चा क्या करेंगे, 2 दिन के बाद होने वाला है शपथ ग्रहण। 20 बरस से डबल इंजन की सरकार है, बीच में छोड़कर रोजगार के देने के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी,
उद्योग निर्मित करने मामले में सबसे फीसदी, पलायन रोकने में महाफीसदी, भ्रष्टाचार रोकने में क्या कहा जाएगा, 82,000 72,000 करोड़ रुपया का था, पता नहीं है, सीएजी ने दिया था रिपोर्ट, कहाँ गया पैसा। अच्छा ठीक है। और उससे भी बड़ी बात और सुनिए, अगर विभिन्न मंत्रियों को का अगर जांच किया जाए, जिसका पैर में चप्पल नहीं होता था, आज 10,000 करोड़ का मालिक है इस सरकार में। क्या हो रहा है? और फिर आप जिस तरह से बीजेपी के अंदर एक दो एलाइड है, जिसको गरीब से कोई लेना देना है क्या, लेकिन दलित के नाम पर जबरदस्ती उसको प्रेशर में, वोट के एंगल से प्रेशराइज कर करके जिस तरह से राजनीति में अपना दिशा दिखाना चाहता है पूरे बिहार को, बिहार के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, गरीब अति पिछड़ों के लिए, वह अभिशाप है।